नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। स्वर्ण नगरी में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का अब आगाज हो चुका है। नगर आराध्य भगवान लक्ष्मी नाथ का आशीर्वाद लेने के बाद ऐतिहासिक गड़ेसर समारोह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ साथ राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। स्थानीय लोगों और कलाकारों ने शोभा यात्रा की झांकी में भाग लिया। साथ ही मेले में आए देशी और विदेशी सैलानी भी इस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सामने आए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मरु महोत्सव के खास कार्यक्रम में। मरु महोत्सव देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखता है। इसकी लोकप्रियता ऐसी है कि लोग इस कार्यक्रम में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खुद को रोक ही नहीं पाते। आपको बता दें कि जैसलमेर में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। जग विख्यात मरु महोत्सव में कला और संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तरह से टूरिस्ट जो है वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफी लोग जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है बयान करती है कि राजस्थान में अलग अलग रंग है। राजस्थानी पगड़ी पहने वही कुछ बाके जवान है, मूंछों पर दाव है, आंखों में रोम है और दाढ़ी तो देखिए जो है देखते ही हर किसी को आकर्षित करती है। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं डेजर्ट फेस्टिवल में? नेक्स्ट ईयर बहुत एंजॉय किया। 105% आए हैं। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी से 120 दोस्तों में एक साथ एक 105 टेंट में रुके। बहुत अच्छा मजा आया। राजस्थान कल्चर देख के बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है मैडम कल्चर यहाँ का? कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर ले, बहुत अच्छा लगा देखने से। कैसा लग रहा है सर? एंजॉय कर रहे हैं, झूम कर डांस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत मजा आया। सब जगह डांस किया, सब जगह देखा, सब ये बढ़िया मजा आया। क्या कहेंगे जो लोग नहीं आए? अभी 2 दिन बाकी है। उसके लिए अभी आ ही जाना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए उसको। के लिए अफसोस के सिवा और कुछ बात नहीं है। जो हमने एंजॉय किया है ना ही शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हैं ना। वो लेफ्ट कर रहे हैं, जितना जो नहीं आए वो लेफ्ट कर रहे हैं। वो लाइफ में एक बार अगर किसी ने नहीं एंजॉय किया है तो कुछ नहीं किया है। और पूरा कल्चर, हमारा भारत का पूरा कल्चर हम यहाँ पूरा देखने मिलता है। देखिए इनका कहना है कि जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। राजस्थान जो है वो अपनायत का शहर है। हमारे साथ वो बाकी जवान है जिनके लिए इससे पहचान मिली है। ये लोग तैयार होते हैं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपनी शौक के लिए भी तैयार होते हैं। भाई साहब दाढ़ी बड़ी अतरंगी कर रखी है, कितना एंजॉय है, कितना मूड है और लोग इस दाढ़ी को लेकर क्या कहते हैं? देखिए हमारा तो काम है राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाना। उसी संदर्भ में हम हर साल यहाँ आते हैं। मेरे को 4 साल हो गए यहाँ आते हुए। और जीतना हारना अलग बात है, लेकिन एक जो मजा आता है, एक एंजॉयमेंट मिलती है, सबसे मिलना होता है और जो अपना हुनर है वो दिखाने को मिलता है। तो हम तो मस्त रहते हैं सर। काफी एंजॉय है, काफी अलग अलग पाग पहनी है। भाई साहब आपने जो है वो पाग को जैसलमेरी साफे में कन्वर्ट किया है। कितना अतरंगी सतरंगी है ये सारा कुछ? 7 सतरंग यही है। और हमारे यहाँ मैं जैसलमेर से रह चुका हूँ और मैं इस दाढ़ी प्रतियोगिता में 10 साल से आ रहा हूँ। कितना एंजॉय करते हैं और लोगों को किस तरह संस्कृति प्रमोट करते हैं? कितनी मेहनत लगती है इस गेटअप को तैयार करने में? कम से कम 2-3 घंटा लगते हैं। और सांस्कृतिक हमारी ये राजस्थान की है, इसलिए मेरे को ये शौक भी है कहीं ये पीछे न जाए, इसलिए हम हर साल आते हैं यहाँ पर। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उनका लुक दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो गहने घंटे हैं उनको आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो गहने घंटे हैं जो अब आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये राजस्थानी बाकी जवान पहनते थे। मूवल महेंद्रा की जो प्रेम कथा है उस पर आधारित प्रतियोगिताओं में भी ये देखने को मिलता था। हाथ में जो है सोने चांदी की मुठ वाली तलवारें होती थी, मूंछों पर ताव और रोबीले अंदाज और आंखों में जो तेज है वो तो राजस्थान की वीर गाथाओं को बयां करता है। कितनी तैयारी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं 8 साल से दाढ़ी रख रहा हूँ और मैं इसमें पहली बार आया हूँ। कोटा राजस्थान से आया हूँ मैं। और यहाँ पे आके अपने कल्चर को जानना, अपनी जो संस्कृति, अपना जो इतिहास है उससे कहीं ना कहीं टच होते हैं। और ऐसा लगता है ये पहनने के बाद ऐसा फील लगता है जैसे कोई हम ही मतलब राजा महाराजों के वंशजों से ही प्रेरित होकर यहाँ तक मतलब हमें इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं। कहते हैं राजस्थान जो है केवल राज्य नहीं है, राजस्थानी भाषा नहीं है, परंपरा और संस्कृति। कितना सार्थक है इस डेजर्ट फेस्टिवल में? ये बहुत सार्थक है। इस पे एक दोहा भी है मूंछों के ऊपर कि मारू थारी माटी रा कहीं करूं बखान।
ऊंचा टीबा, रेतरान, मुछाला, मोटियार। हमारे राजस्थान में जिसके मूछे होती है उसको मोटियार युवा मानते हैं और राजस्थान की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मरु महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मरुश्री और मिस मूमल की होती है। पूरी तरह डील डॉल के साथ, रौबीली दाढ़ी और मूछों के साथ, राजस्थानी परिधानों और गहनों से सुसज्जित बाके जवान इस प्रतियोगिता के लिए पूरे जोश के साथ मैदान में डटे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस मूमल का खिताब पाने के लिए राजस्थानी परिधानों में लिपटी मूमल भी राजस्थानी लोक संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों के साथ साथ बाकी लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। प्रतिभागियों ने ऊंटों के संरक्षण को लेकर भी अपील की। जग विख्यात मरु महोत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण है मिस्टर डेजर्ट। इस खिताब को जीतने के लिए राजस्थान के कई बाकी जवान 6 महीने से 1 साल तक तैयारी भी करते हैं। उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह प्रतिभागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर कोई जो है वो अपने आप को संवारने और इस प्रतियोगिता के खिताब को जीतने के प्रयासों में, कई लोग तो लंबे वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। उनका मकसद खिताब जीतना नहीं, इस संस्कृति को जीवित रखना है। आप तस्वीरें देखिए, कितना फ्लेवर राजस्थानी है ये आप सोच और समझ सकते हैं। लेकिन ये मूंछों पर जो ताव दे रहे हैं, इस ताव को देने के लिए काफी मेहनत जो है वो इन लोगों को करनी पड़ती है। देखिए अलग अलग जो है वो गहने इन्होंने डाले हैं। कुछ लोग उसे जो है अब ट्रेडिशनल डाल रहे हैं, तो कुछ लोग उसे नोवेल्टी जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, काफी लंबी जो है वो दाढ़ी मूंछों के साथ एक व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कितनी मेहनत लगती है और मरु महोत्सव में कितना आनंद आता है इस तरह तैयार होने में? ये इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको बच्चों की तरह पालना पड़ता है। ये एक मारवाड़ के आन और बान और शान है, ये एक राजस्थान जैसलमेर की पहचान है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, खाना खाने में दिक्कत आती है और हर चीज में छाछ, राबड़ी, दही सब में बहुत कठिनाई का काम सामना करना पड़ता है। इसको तैयार करते हैं सर। देखिए सबसे बड़ी बात है जब ये तैयार होते हैं और उसके बाद ऊंट पर बैठते हैं, ऊंट लगातार विलुप्त हो रहे हैं। आप इस संस्कृति के साथ साथ ऊंट को बचाने के लिए क्या सोचते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आप NDTV को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे सारे रोबिलों की आप कवरिंग करते हैं। ऊंट को भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी संख्या कम होती जा रही है। और पर्यटन विभाग से भी मैं अनुरोध करूँगा, ऊँटों का जैसे आज इन्होंने इसमें शामिल किया है BSF के जवानों को, तो उसी प्रकार से लोकल लोगों को भी क्या कि यहाँ बुला के ऊँटों को और लोकल लोगों को भी सारा इसमें बनाकर इसका प्रोग्राम को और अच्छा बनाए। मैं पिछले 2014 से बीकानेर में मिस्टर बीकाना से चल रहा हूँ। इस बार प्रथम बार मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ मिस्टर डेजर्ट के लिए। तो आपसे सभी से आशा करता हूँ कि सब भाइयों की कृपा से कोई देखिए ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिताब जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खिताब है मिस्टर डेजर्ट का। और इस खिताब को जीतने के लिए देखिए ये सब लोग तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थायी मरुश्री रहे लक्ष्मी नारायण बिस्सा, उनकी तस्वीर को देखकर तैयारी की जाती है और आज उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई है। 2011 में मिस्टर डेजर्ट रहे हैं। और क्या लगता है तो उस टाइम में और अब में कितना परिवर्तन है, लोग कितना जागरूक हैं संस्कृति को लेकर, और एलन बिस्सा की छवि जो कि हर कोई दिलों में रखता है, क्या कहेंगे? ऐसे है कि सबसे पहले तो NDTV का धन्यवाद। और हमारे लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा जी, तो वो तो पूरे जगत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थे। उनके काफी ऐड हम देखते रहते हैं। और उस समय और आज का समय में काफी परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जो रणबांकुरे राजस्थान की आन बान शान जो हमारे सामने है, और दिनों दिन मैंने ये देखा है कि मैं 2011 में पहली बार इस धरती पे मैंने पैर रखा था जैसलमेर में। और आप भाइयों का जैसलमेर का ऋणी हूँ मैं, और उस ऋण को मैं नहीं उतार सकता जिन्होंने मुझे इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। और उस समय और आज का समय में बहुत परिवर्तन है, क्योंकि जो रणबांकुरे पहले देख रहे थे उससे और भी ज्यादा संख्या बढ़ी है। कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ा है जब टूरिज्म डेवलप हुआ। तो क्या लगता है, आपने वो वक्त देखा है बचपन में और अब ऊँट नहीं है, कितनी जो है वो चिंता होती है ऊँटों की? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। पहले के जमाने में ऊँट सारा वक्त ऊँटों से और लेन देन ऊँटों से होता था। आज जो व्हीकल आ गए हैं, जो कैमल बहुत कम हो गए हैं। हम टूरिस्ट विभाग और हमारे स्टेट से अनुरोध करते हैं कि ऊँटों की प्रचलन वापस शुरू करें। धन्यवाद। देखिए इन सबसे बातचीत करने का प्रयास किया। इसी बीच जो है कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि भाई साहब कहाँ से आए हैं?
जय माता दी, नमस्कार। मेरा नाम अजय सिंह पंवार है और मैं उदयपुर मेवाड़ से आया हूँ। देखिए, राजस्थान में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान से मारवाड़ और मेवाड़ तक अलग अलग रंग है, लेकिन सबसे बड़ा जो खास है, पगड़ी बदल जाएगी लेकिन ऊँट नहीं बदलेगा। क्या कहेंगे ऊँटों की जो स्थिति आज है? जी बिल्कुल सही है। हमारे जो मित्र साथी ने बताया कि पहले ऊँट रेगिस्तान का जहाज होया करता था, परंतु अभी वर्तमान समय में देखा जाए बहुत ही ज्यादा उनकी दयनीय स्थिति, काफी ज्यादा में लुप्त होते जा रहे हैं। उनका रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा, उनका चिकित्सा सुविधाएं सही से नहीं हो पा रही। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कहेंगे हम राजस्थान टूरिज्म विभाग का, जिसके जरिए एक लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन पशु पक्षियों का ध्यान रखा जाए और इस संस्कृति को विलुप्त होने से बचाया जाए। तो ये राजस्थान से बहुत ही अच्छा प्रयास है और काफी अच्छा सहयोग किया रहा है। सभी कंटेस्टेंट भी काफी अच्छे रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। देखिए, कई फ्लेवर और कलर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। आप जो है लगते हैं कि कभी ना कभी ऊंट पर काफी लंबे वक्त तक बैठे होंगे। हाँ, मैंने आपको आज भी ऊंट पर देखा, तो ऊंट को लेकर क्या कहेंगे? ऊंट किस तरह से आज 2003 से टूरिस्ट लाइन में जैसलमेर में ही हूँ। महारानी भटिया की कृपा से मुझे आदेश हुआ तो मैं हाजिर हुआ हूँ। और ऊंट हमारा मतलब एक राजस्थान का जहाज है, वो लुप्त हो रहा है तो मतलब संस्कृति खत्म हो रही, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, टूरिस्ट विभाग से भी यही अपील करते हैं। देखिए, क्योंकि इन बाकी जवानों का जो प्रदर्शन है वो मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आधार है मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानी। महेंद्रा जो थे वो अमरकोट से आते थे और यहाँ जो है जैसलमेर के लुधरवा में इस प्रेम कहानी का जो है वो जुड़ाव रहा। लेकिन उनका इस प्रेम कहानी का सबसे बड़ा साथी कहें या मित्र कहें या फिर कहें उनकी इस प्रेम का अर्थी को सार्थक बनाने वाला पहिया था चितल, जो कि एक ऊंट था। और इसीलिए आज हम ऊंट की स्थिति पर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मरु महोत्सव के माध्यम से उसे बचाने का प्रयास जो हो रहा है, लेकिन ये केवल 3 दिन का कार्यक्रम है। जरूरत है कि हम दिन पल और पलक झपकते वक्त भी याद करें कि ये जहाज है जिसकी बदौलत राजस्थान में टूरिज्म है और राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है। विश्वविख्यात मरु महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है मिस मूमल। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और सबसे खास है वो पहनावा जो उस वक्त मूमल पहना करती थी। मूमल थी लुधरवा की और अमरकोट के महेंद्रा संग इस प्रेम कहानी की गूंज पूरे राजस्थान के साथ साथ अब विश्व भर में गूंजती है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने तैयारी की है और इस बार जो है ये सभी प्रतिभागी अपना लक आजमा रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने इस राजस्थानी संस्कृति को बढ़ाने का भी एक अनूठा प्रयास किया है, क्योंकि अब सामान्यतः आपको ये वेशभूषा देखने को नहीं मिलेगी। ये वेशभूषा का जो वजन है वो काफी भारी होता है, साथ ही साथ जो गहने हैं वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये जो है इनमें कहते हैं कि जो निम्बोली है, जो टीके हैं, वो इतने हैवी गोल्ड के जो जेवरात है वो आजकल महिलाएं नहीं पहना करती है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट से उनसे बात भी करूंगा। किस तरह तैयारी की थी आपने और क्या कुछ प्लान किया है इस बार और कितनी मेहनत लगी है तैयारी करने में? मेहनत तो लगती है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो मेहनत के साथ ही लिया है। जो जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जैसे ये ज्वेलरी पहनना, ड्रेस पहनना, वो सारी प्रिपरेशंस की है। देखिए, मैं आपको ये गहने घंटे आप देखकर समझ गए होंगे कि राजस्थान की जो है वो वीरांगनाएं जिन्होंने काफी लंबा जो है संघर्ष किया और उन्हीं को ये प्रतीत कर रही है। कितनी मेहनत लगती है इन सब गहनों को सवेरने में और इन्हें इकट्ठा करने में, क्योंकि आजकल इतने गहने किसी के पास होते नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ती है जैसे राजकुमारी मूमल जो पहना करती थी उसी के हिसाब से, कलर भी अरेंज उसी के हिसाब से करना पड़ता है और गोल्ड होनी चाहिए ज्वेलरी। देखिए, गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं। कितनी जो है वो मशक्कत करनी पड़ती है इन सबको जुटाने में? सर, क्योंकि ये पुराने गहने हैं तो इतने जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, तो कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है सब कुछ इकट्ठा करते करते। और सर, क्या है ना कि गहने पहन के ही सुंदरता नहीं दिखानी है, आपके अस्तित्व में भी सुंदरता होनी चाहिए सर। काफी हाव भाव जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मरु महोत्सव जो है वो काफी जब खास हो जाता है जब इस प्रतियोगिता के बारे में बात होती है। क्या ये प्रेम गाथा थी जिस पर ये आधारित है? जी जी सर, और ये जो आयोजन हो रहा है वो मूमल की सुंदरता पे आधारित है कि वो कितनी सुंदर थी और उसकी जो सुंदरता थी उसी पे आधारित है कि उसकी सुंदरता की चर्चे आसपास के काफी सारे इलाकों में थे, उसी पे आधारित ये आयोजन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। देखिए, सबसे खास है इसकी कहानी जो कि अमरकोट से शुरू हुई और जैसलमेर के लुधरवा तक चली। इसके बारे में कितना जानती हैं आप? प्रतिभागी बनी हैं तो मूमल के बारे में कितनी स्टडी की है, उसके जेवरातों के बारे में?
सब सर्वप्रथम खम्मा गणिसा, राम राम। मेरा नाम माधुरी है और मूमल जो है वो राजकुमारी थी और मूमल सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं, सादगी के लिए भी पहचानी जाती थी। जैसा कि आप पहनावा देख सकते हैं, मैंने मूमल का वेश धारण किया है और ये रखड़ी है, शीश फूल, ये ठूसी है, ये आड़ है, ये रानी माला है, ये हार है और ये चूड़ा होता है और ये बाजूबंद है और नीचे भारी पाजेब पहनी जाती है। ये जो है वो मूमल द्वारा पहने जाने वाले सारे गहने हैं जो कि आज सबने पहने हैं, जो भी प्रतिभागी है सबने क्या लगता है कितना टफ होगा कंपटीशन? हर कोई पूरी तैयारी के साथ? कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस लेवल किसका कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, सब लोगों ने तैयारी की है और सबसे खास है कि आप पहले मूमल के जीवन परिचय को, उसके चरित्र को समझे, उसके हाव भाव, उसके पहनावे और उस कहानी से रूबरू हो कि आज ये प्रतियोगिता हो क्यों रही है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से गहने, राजस्थानी वेशभूषा और उसके साथ साथ जो है कौन कौन से क्राइटेरिया जो है वो मापदंड देखते हुए इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। जीतने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जीवन में मूमल बनने का बड़ा प्रयास करें और मूमल बनकर सामने आए। मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे प्रतिभागी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लिहाजा निर्णायक मंडल के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। प्रतिभागियों की वेशभूषा, शारीरिक सौंदर्य, कदकाठी और रौबीली मूछों का बारीकी से अवलोकन किया गया और आखिर में बीकानेर के डॉक्टर श्रीकांत व्यास को मिस्टर डेजर्ट 2024 के लिए चुना गया। खुशी इस हद तक है कि आंखों में पानी है पर बाहर निकलने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। भगवान ने जो थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब कुछ दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा किया, कल्चर के क्षेत्र में भी अच्छा करूंगा, ऐसा मैं हमेशा के लिए सोचता हूँ। इसके साथ ही मिस मूमल का खिताब अपने नाम किया बीकानेर की पारुल विजय ने। मिस मूमल प्रतियोगिता में युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रतियोगिता में भाग लिया। मिस मूमल का खिताब जीतने के बाद पारुल विजय ने बताया कि उनकी बहन 2023 में ये खिताब जीत चुकी हैं और बहन से ये खिताब उनके पास आना इसे सबसे खास बनाता है। खुशी तो बहुत ज्यादा है, ये भी प्राउड है कि आज अपनी सिस्टर का, अपने मम्मी पापा का और भगवान के आशीर्वाद से मैंने आज ये पोजीशन हासिल करी और सबका नाम रोशन किया है। और मेहनत में देखिए, मेहनत करी है, बिल्कुल करी है। कंपटीशन है, पूरा ज्वेलरी का तैयार होना करना, बहुत मेहनत की है। इस आयोजन में विवाहित महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता को भी मरु महोत्सव में जोड़ा है। इस प्रतियोगिता में जयपुर की मरुधरा कंवर ने बाजी मारी और उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने पति को दिया। साथ ही संस्कृति को प्रमोट करने के लिए काम करने की बात कही। तैयारी की थी और जैसलमेर के जो लोग हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मैं पहली बार ही जैसलमेर आई हूँ। आज तक मैंने कभी जैसलमेर देखा नहीं, सिर्फ फ़ोन पे ही, सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरी लोगों से बात हुई और मैंने इस पे फॉर्म भरा। फॉर्म भर के मेरा फॉर्म एक बार तो आया ही नहीं तो मैं थोड़ा सा निराश भी हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिर मेरा नाम आ गया तो थोड़ी सी खुशी हुई और फॉर्म में सबसे लास्ट नंबर पे मेरा नाम था। और क्योंकि नाम मेरा मरुधर कंवर था तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जैसलमेर तो कभी मैं जाऊंगी और कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगी। तो आज मैंने अपने नाम को साकार किया है और बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को। बीइंग अ राजपूत फैमिली, हस्बैंड सपोर्ट करे बहुत बड़ी चीज़ है, तो आज उनके सपोर्ट से वो मुझे लेके आए हैं और बच्चे के साथ आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी जैसलमेर को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित होने वाली मूछश्री प्रतियोगिता के विजेता बने रविंद्र जोशी। आपको बता दें कि मूछश्री की प्रतियोगिता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके करणाराम भील की स्मृति में आयोजित की जाती है। राजस्थान में आन बान और शान का प्रतीक है मूछें। कोई लंबी तो कोई बड़ी तो कोई तीखी नुकीली मूछें तैयार करता है और डेजर्ट फेस्टिवल में जब
कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है तो मूंछ कंपटीशन हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और आप देखकर ही जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि ये वो बाके जवान हैं जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपनी मूंछों पर उठाया है, क्योंकि मूंछ कंपटीशन हो रहा है। ये मूंछें जो है वो बहुत खास है, अलग अलग तरह की मूंछें जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप इनकी चेहरे देखिए, इनकी रोबीली मूंछें देखिए, ये किस तरह जो है उसे संवारते हैं, तैयार करते हैं और फिर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर स्टेज पर पहुंचते हैं। इन लोगों ने जो है वो अलग अलग तरह की मूंछें रखी है, कुछ लोगों ने काफी लंबी मूंछें रख रखी है, तो किसी ने नुकीली, तो किसी ने दाढ़ी में से अलग ही शेप की मूंछों को तैयार किया है। और मूंछें जो है वो शौक के साथ रखी जाती है, इसे जो है बच्चे की तरह पालना पड़ता है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ पा रहे हैं कि राजस्थान की संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ का परिवेश, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जो लोगों की गतिकाठी है वो काफी खास है। आप देखिए अधिकतर जो प्रतिभागी है उनके चेहरों पर एक अलग तेज जो है मूंछों की वजह से आता है और कहते हैं कि राजस्थान के पुरुष के अगर मूंछें ना हो तो वो राजस्थान का है ही नहीं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना खास जो है इस डेजर्ट फेस्टिवल, इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है और ये सभी प्रतिभागी जो है वो लगातार मूंछों को तैयार करते हैं तो फिर रोबीली मूंछों के साथ अपने आप का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से एक जो है वो विजेता बनता है। लेकिन सबसे खास है संस्कृति को प्रमोट करना। मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि मैं प्रथम बार आया हूँ और प्रथम बार में मुझे पुरस्कार विजेता यहाँ बनाया गया है मूसरी में। और पीछे में भी रजिस्टर बिकाना भी रहा था, तो अभी कुछ सालों से मैं आ नहीं पा रहा था, कोई पारिवारिक कारणों से यहाँ पर मेरी इच्छा बहुत रहती है। इस बार आया हूँ, अगले बार और देखूंगा। मिस्टर डेजर्ट का खिताब भी जीतने की कोशिश है। इस बार मेरे बीकानेर को दोनों खिताब मिले हैं, मूसरी का और मिस्टर डेजर्ट का, तो मैं और ही ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मूसरी बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। पर्यटन विभाग और आप सभी मीडिया कर्मियों का, NDTV का और फर्स्ट इंडिया न्यूज का, सच धड़ का, मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को और हमें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद। इन प्रतियोगिताओं में सबसे खास थी महोत्सव में आयोजित विदेशी साफा बांध प्रतियोगिता, जो कि देशी विदेशी सैलानियों के लिए बहुत ही रोचक रही। जिन विदेशी सैलानियों ने कभी अपने सिर पर साफा नहीं बांधा होगा, उन्होंने भी 3 मिनट की समय सीमा में साफा बांधने का कमाल किया। इससे ये बात साफ होती है कि राजस्थानी संस्कृति और परंपरा को लोग कितना पसंद करते हैं। राजस्थान की आन बान शान पहचान है साफा और पगड़ी, और टर्बेंटाइन कंपटीशन इसी पर आधारित है। देशी के साथ साथ विदेशी सैलानी जो है वो भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस कंपटीशन में। अब विदेशी सैलानी जो है वो जमकर लुत्फ उठा रहे थे। उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के साफे जो है वो पहने हैं और मेरे सहयोग कहूंगा कि वो दिखा। अब जो है वो इनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, ये आतुर है। इन्होंने जो है कुछ चंद मिनटों पहले सीखा है कि साफा कैसे बांधते हैं, उसे देखा है, और जो सबसे बेहतर साफा बांधेंगे उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है वो इनाम से नवाजा जाएगा। ये तस्वीरें बयां करती है कि राजस्थान की संस्कृति में 7 समुद्र पार से आए सैलानी भी डूबते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात है डेजर्ट फेस्टिवल का इस बार बैक टू द डेजर्ट होना, और उसी थीम पर जो है स्टेज को भी जो है वो लगातार जो है वो सम के धोरों की तरह पीछे दर्शाया गया है। और विदेशी सैलानी जो है वो सबसे खास जैसलमेरी साफा बांधने के प्रयास के साथ साथ कुछ अतरंगी और नया कुछ बांध रहे हैं और लगातार जो है वो उत्साह बना हुआ नजर आ रहा है। टर्बेंटाइन कंपटीशन को लेकर जैसलमेरी साफा बांधने के प्रयास के साथ साथ इन्होंने कई विभिन्न जो है वो साफे बांधे। साफा परफेक्ट बांधना जरूरी नहीं है, संस्कृति से जुड़ने की इच्छा रखना और इसमें डूब जाना जरूरी था, जो विदेशी सैलानी लगातार डेजर्ट फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेजर्ट फेस्टिवल में होने वाले आयोजनों में जैसलमेर देश की लोक संस्कृति का साक्षी बनेगा। देश विदेश से आए सैलानी स्वर्ण नगरी में इस पर्यटन महाकुंभ को लेकर काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि 1980 के बाद क्लासिक टूरिज्म के प्रेमी विदेशी सैलानी जैसलमेर आने लगे हैं और इससे मरुस्थलीय जिले की तस्वीर संवरने लगी है। सबसे खास है जैसलमेर और यहाँ की धरा और यहाँ की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इन बाके नौजवानों का तैयार होकर आ रहा। उनका कहना था जीत से ज्यादा जरूरी है इस संस्कृति को बचाना, और रोबीली मूंछों पर ताव देते हुए बड़ी बड़ी आंखें और घनी दाढ़ी के साथ इन लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।
कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती पर 3 दिन इसी तरह लोक संगीत की धुनों के बीच यहाँ की संस्कृति परंपरा जो है वो हलोरे मालकर लोगों के दिलों में देखने को मिल रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।